हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं वीडियो की लेंथ एंड कंटेंट कैसा रखूँ। कि मैं एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँ या फिर मैं एक चैप्टर के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ 7-8 मिनट के 10-15 मिनट के ऐसे। जैसे कि मैंने ये वाला जो मैट्रिक्स वाला लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है, ये इस फॉर्मेट में बनाया है। मेरी 8-10-15 मिनट की ऐसी ऐसी वीडियोस रही हैं। कोई टॉपिक बड़ा है तो वो ज़्यादा बड़ी भी रही है, बट मैंने उनमें टॉपिक्स कवर किए हैं। और जो कैलकुलस का हमारा वीडियो था वो मैंने एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो देखी हो तो वो तो दोनों का कंपैरिजन देख के या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे बताना कि कैसा सही लगेगा। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ इस तरह से हैं कि इसमें रेगुलर वीडियोस आ सकती है, ठीक है, डेली बेसिस पे आएंगी, बट उनका ड्यूरेशन छोटा होगा 10-15 मिनट। ये हो सकता है 1-2 दिन में आए, ठीक है। वैसे आई विल ट्राई कि डेली आए, बट हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो। बट इसमें पूरा कंटेंट होगा तो ये इट कैन बी ऑफ 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे तक की भी हो सकती है। वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से चल लूँगी। नाउ व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल का और ऑर्थो का तो आई थिंक सो, ऑर्थोगोनल का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो एंगल्स या जो वेक्टर्स या जो मेट्रिसेस जो हैं आपके 90 डिग्री अपार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ना व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। तो इट इज़ of a subspace, it is a set of all vectors that are perpendicular to every vector in that subspace. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक वेक्टर स्पेस है, उसमें एक मेरा सबस्पेस है, ठीक है। अब मैं एक ऐसे वेक्टर्स का सेट निकालूंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगे हर एक वेक्टर के इन दैट सबस्पेस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मान लेते हैं, ये एक बॉक्स है, इसको एक तरीके से रूम की तरह समझना। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बतानी है कि अब जो आने वाले जितने भी टॉपिक है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उसमें आपको थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आपको बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इमेजिन करनी पड़ेंगी, ठीक है, इन फिगर्स को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक तरीके से रूम की तरह लो, ठीक है। जैसे कि ये जो मेरा 3D रूम है, उसमें मैंने ले लिया है जो मेरा फ्लोर है, इसको मैंने एक तरीके से सब स्पेस ले लिया है, ठीक है। मेरा फ्लोर जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। अब मैं उन सारे वेक्टर्स को निकालूंगी, वो सारे सेट ऑफ वेक्टर्स जो इस फ्लोर को के लिए परपेंडिकुलर होंगे। तो वो कौन सा वेक्टर होगा, दैट विल बी माई वॉल। अगर ये सब स्पेस मेरा फ्लोर है तो वो वेक्टर्स जो इसके परपेंडिकुलर होंगे वो कौन होंगे, वॉल्स होंगी। वॉल्स आर परपेंडिकुलर टू फ्लोर, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट में काम करता है कि वो सारे वेक्टर्स जो उस सब स्पेस के परपेंडिकुलर हैं उनका सेट। तो दैट इज नोन एज अ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सो फॉर अ रूम माई वॉल्स आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल रूम इज़ योर वी, फ्लोर इज़ योर यू। रूम पूरा, वी इज़ योर फुल वेक्टर्स, फ्लोर इज़ वॉट, आपका यू ले लिया, वॉल्स मैंने डब्लू ले लिए। तो जो डब्लू हैं, ये पहली चीज़ ये एज में होनी चाहिए, ठीक है। वी आर कवरिंग ओनली द एज पार्ट। मैं सिर्फ ये इसके ऊपर, वॉल्स जो होती है इन्हीं के ऊपर होती है, पूरे फ्लोर पे तो होती नहीं है ना, तो इनके ऊपर ही है बस, ठीक है। दिस एरिया, दिस इज़ योर वॉल फॉर ऑल 4 डायरेक्शंस, ठीक है। और मैं एक तरीके से एम्प्टी रूम स्पेस, ठीक है, और इसके अंदर से कुछ नहीं, सिर्फ ये एजेस में है, ठीक है। तो डब्लू इज़ द ऑन एज ऑफ यू, ठीक है। जो ये वाला वेक्टर है दैट इज़ ऑन द एज ऑफ यू, सो डब्लू इज़ परपेंडिकुलर टू यू, ओके। ये सारे, ये इसमें जो भी होंगे ये सब मेरे फ्लोर से परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो इन सब का सेट क्या हो गया, इट इज़ अ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और हाँ, अगर मैं यू और डब्लू को मिला दूँ तो मेरा वेक्टर स्पेस बन जाएगा, तो मेरा ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ और कि इनके जो डायमेंशंस है अगर मैं प्लस करूँगी तो मेरा वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस फ्लोर में मेरा डायमेंशन क्या था, 2D। वॉल का डायमेंशन क्या था, 1D, ठीक है। ये सिर्फ एक है, ये सब मतलब वॉल को एक तरह से उसकी जो ईंटों की जो विड्थ होती है ना उसको भूल जाए एक तरीके से, एक समझ लो एक पतली सी है, ठीक है, एक कागज़ के बराबर। तो इसका 1D हो गया, एंड देन तो ये जो रूम हो गया वो मेरा 3D स्पेस में बन गया। तो एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डब्लू मस्ट लाई ऑन द प्लेन यू। अब अगर कोई भी मैं वेक्टर ऐसा उठाती हूँ जो वॉल से परपेंडिकुलर है, तो आप एक तरीके से ऐसे समझो, आप अपने रूम में बैठे हो तो एक तरीके से ऐसी कोई प्लेन समझो, कोई लाइन हो गई, कोई प्लेन हो गया, ठीक है, या कोई पॉइंट हो गया जो आपके वॉल्स को लेकर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा प्लेन है, या फिर आप एक ऐसा कागज़ की तरह एक कागज़ रखो हवा पे, ठीक है, तो वो जो कागज़ है अगर वो कागज़ आपकी दीवार के लिए
वो स्पेस और वॉल दोनों आपस में क्या है, इफ़ दे आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन और जो फ्लोर का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट मस्ट लाई ऑन द प्लेन यू, दैट इज वो आपके यू का ही पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे इसको थोड़ा सा ग्राफ्स में समझेंगे ना, तो वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी ना। यूनिक डिकम्पोजिशन क्या है कि एनी वेक्टर एक्स इन वी कैन बी यूनिकली स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। अब कोई वेक्टर है, मतलब वी इज़ योर कंप्लीट वेक्टर स्पेस, अगर उसमें से मैंने कोई एक वेक्टर उठाया एक्स, तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज़ यू एंड डब्लू, ठीक है। तो डब्लू क्या है, विच इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ यू, ठीक है। तो ये एक हो गया, कोई भी अगर वेक्टर एक्स है, अगर मैं उस वेक्टर स्पेस में उठा रही हूँ, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फ्लोर स्पेस एंड द वॉल स्पेस, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट आप एक हवा में ले लो, ठीक है, अपने रूम में बैठे हो, तो आप उसको अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, तो आप एक फ्लोर से उसका एक डायरेक्शन लोगे, एक वॉल से उसका डायरेक्शन लोगे, ठीक है, तब आपको वो पता चलेगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए कोई भी वेक्टर है इन द एक्स इन द रूम ऑफ इन योर रूम, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्लोर, ठीक है, एंड वेयर वॉल इज परपेंडिकुलर टू फ्लोर, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आपका जो है फ्लोर वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है आपकी वॉल वाली लाइन है, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर लिया है जो कि डायगोनल जा रहा है, ठीक है। तो अब इस डायगोनल की जितनी शेडो पड़ेगी यहाँ पे, इस वेक्टर पे, शेडो वर्ड पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, वो टॉपिक्स हैं, वो शेडो पे पूरा फोकस्ड है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली लाइन है, एक डायगोनल लाइन है, तो इसकी शेडो इस पे पड़ेगी, अभी शेडो के लिए ही समझो, ठीक है, यही है, ठीक है, इस पे पड़ रही है डायरेक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रही है ये, और इस डायगोनल की हाइट कितनी होगी, इट विल डिपेंड ऑन माई वॉल, ठीक है। तो जो इसके जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इस एक्स लाइन, इस एक्स वेक्टर के, इट विल डिपेंड ऑन द यू वेक्टर एंड इट विल डिपेंड ऑन द हाइट वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बनती है। तो अभी तक हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट किसका निकाला है, वेक्टर्स का निकाला है, बट अगर मुझे इनर प्रोडक्ट फंक्शंस का निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सेम सेम एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट पॉइंट्स को हम मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते थे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ समिंग अप द थिंग्स, हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब भी फंक्शन आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मेरे दो फंक्शन है यू एंड वी, तो मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, तो हम किसी एक स्पेसिफिक, जैसे एग्जांपल दिया है कि टाइम टेम्परेचर एट एनी स्पेसिफिक टाइम, कि 9 बजे तुम्हारा क्या कितना टेम्परेचर था, या 6 बजे कितना टेम्परेचर था, तो एक हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो हम एरिया की बात करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट अ पॉइंट। तो फिर टेम्परेचर एट एवरी सिंगल मोमेंट, मतलब 9 से 3 PM के बीच में क्या टेम्परेचर, तो ये कम्प्लीटली कंटिन्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइन और कॉस लिया है, तो साइन और कॉस क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, फंक्शन होता है। तो जब मैंने इनको इंटीग्रेट किया, इनकी रेंज हमें पता है -π से π तक की होती है, तो मैं इसको एक नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं वैसे कर रहे हैं कि लेट यू बी साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ये, तो अब यू की लिमिट्स भी लगी हैं, तो एक्स, इफ़ एक्स इज़ पाई अपर लिमिट, तो साइन पाई क्या हो जाएगा 0, माइनस पाई है तो इसकी लिमिट मतलब 0 0 लिमिट हो गई। तो जब मैंने इसको सारी चीज़ें इनपुट करी, क्योंकि साइन एक्स को क्या लिया था यू, तो मैंने वो यहाँ पे ले लिया। अब इसका जो डेरिवेटिव आया था, मतलब जो मेरा डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह मुझे यहाँ से उठानी पड़ेगी वैल्यू, दैट विल बी डी यू अपॉन कॉस एक्स। तो ये वाला फैक्टर इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ यू डी यू। तो अब क्योंकि जो मेरे रेंज है दैट इज़ 0 0, तो इट विल बी 0। तो इसका, इस फंक्शन का जो इनर प्रोडक्ट है साइन एक्स एंड कॉस एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज़ व्हाट, 0, विच शोज़ व्हाट कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्रीज अपार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ शो करता है। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर व्हाट, ऑर्थोगोनल फंक्शन। अब ना व्हाट इज़ फोरियर सीरीज़, तो कोई भी पीरियड का जो फंक्शन है, अगर आप उसको साइन और कॉस में एक्सप्रेस करते हो एज अ सीरीज़, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज़ एंड इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ बेसिस, ठीक है। जैसे बेसिस होता है ना कि आपका एक मिनिमम इंग्रेडिएंट जिसको बोलते थे, फिर उसके बाद हम उसको किसी भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते थे, तो उसी को ही फंक्शन, जब हम फंक्शन की बात आती है तो हम उसको फोरियर सीरीज़ बोलते हैं। जैसे हम वेक्टर्स में बेसिस वेक्टर्स बोलते थे, फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज़, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। अभी इसको उसी पैटर्न में रखते हैं, छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, क्योंकि आगे के टॉपिक्स ना बहुत टेक्निकल है, एंड हर टॉपिक में इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।